नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ मनरेगा एमआईएस डाटा ट्रेनिंग एंट्री की दूसरी श्रृंखला की दूसरी वीडियो लेकर। मैं अब इसमें आपको सिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हम लोग मनरेगा का जो डाटा एंट्री का काम जो हम रोजगार सेवक भाइयों को दिया गया है तो किस तरह से अच्छा काम कर सकते हैं। उसके लिए सर्वप्रथम हम डाटा एंट्री पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद हम यूपी पे जाके अपना मनरेगा लॉगिन जो है ग्राम पंचायत का लॉगिन ओपन कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है हम लॉगिन ओपन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद इससे की पहली वीडियो में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। इसके जो रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो ये रजिस्ट्रेशन का पॉइंट है, जॉब कार्ड नया कैसे बनाते हैं और ये एप्लीकेंट नया ऐड कैसे करते हैं, जॉब कार्ड में जो नया नाम जोड़ते हैं, इसके अतिरिक्त परिवार के मुखिया को कैसे चेंज करते हैं, ये इस वाले ऑप्शन में होता है। और अभी इसके अंतर्गत और कुछ मुख्य बिंदु बचे हुए हैं जिसको हमें सीखना है, जो कि हमारे बहुत काम के हैं। इसके लिए हम लोग जो है पहले आधार जो फीड करते थे वो डिमांड लगाते थे, वहीं से फीड हो जाता था, वेरीफाई हो जाता था। लेकिन अभी वहां से फीड नहीं हो रहा है। उसके लिए हम ये एडिट आधार ये ऑप्शन दिया है रजिस्ट्रेशन वाले बिंदु में, इसी को ओपन करेंगे और इसी से अपना आधार फ्रीज करेंगे। इसके लिए हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए विलेज लिखा हुआ है, विलेज में इस ऑप्शन पे ये यहाँ पे जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं अभी सिलेक्ट कर नहीं रहा हूँ, फिलहाल ये कर रहा हूँ इस तरह से। यहाँ से अपनी जब ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग फैमिली आईडी पे ये क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जॉब कार्ड के 4 अंक लास्ट के जो होते हैं उन्हें हम डालेंगे। 4 अंक या 5 अंक आपके यहाँ जो भी हो वो आप यहाँ पे डालेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 4493। ये जॉब कार्ड डालने के बाद मैं यहाँ पे सर्च के लिए क्लिक करूँगा और क्लिक करता हूँ जैसे ही वैसे ही एक नया जॉब कार्ड यहाँ पे खुल के आ जाता है, जिसका जॉब कार्ड नंबर 4493, नाम बाबू राम है। इनका आधार नंबर हमें यहाँ पे जो भी आधार नंबर होगा यहाँ पे डाल देंगे। इस तरह से जो भी डालना है आपको आधार नंबर, और यहाँ पे उनका नाम डालेंगे। यहाँ पे ये यस पर क्लिक करेंगे और ये उसके बाद ये वेरीफाई का ऑप्शन है, इस वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड जो श्रमिक बंधु हैं उनका आधार कार्ड फ्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम होम पे जाएंगे और होम पे जाने के बाद जो जॉब कार्ड नया बनाने के लिए मैंने यहाँ से बताया था फर्स्ट ऑप्शन से, हम लोगों को बनाना नहीं है, हम लोगों को ब्लॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर से ही बनवाना है। लेकिन जानकारी के लिए बताया था मैंने कि यहाँ से जॉब कार्ड हम नया बना सकते हैं। उसके लिए जब जॉब कार्ड वहाँ से बनाएंगे तो जॉब कार्ड तो बन जाएगा, लेकिन उस पर डिमांड नहीं लगेगी, केवल जॉब कार्ड बनेगा। उसको आगे जाके हमें इशू करना पड़ेगा और इशू करेंगे तभी जॉब कार्ड पर डिमांड लगती है। तो इशू के लिए लास्ट में जो ऑप्शन है इशू प्रिंट जॉब कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में ग्राम पंचायत यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो भी जॉब कार्ड नंबर आपको करना है उसके लिए मान लीजिए यहाँ पे 4626 ये जॉब कार्ड मैंने डाल दिया है, 4629 ये पहला ही वाला जॉब कार्ड डाल रहा हूँ और यहाँ पे सर्च करूँगा। यहाँ पे सर्च करने के बाद में ये इस तरह से विंडो खुलेगी और यहाँ पे आप डेट डालेंगे, जॉब कार्ड किस डेट से करना है। मान लीजिए हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 की डेट डालना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, मुझे ये करना नहीं है, मैं आपको करके सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे वैसे ही ये जॉब कार्ड आपका इशू हो जाएगा और इशू होने के बाद में इस पर आप आराम से डिमांड लगा सकते होंगे। तो साथियों, अब रजिस्ट्रेशन में जो लगभग बिंदु हमारे काम के थे वो मैं लगभग बता चुका हूँ। अगर इसके अलावा कोई भी बिंदु आपको ऐसा लगे जिसकी आपको ज़रूरत है और जो मैंने आपको नहीं बताया हो, उसके लिए कृपया कमेंट करें और मुझे बताएं, जिससे कि मैं आपको उसकी भी जानकारी प्रोवाइड करा सकूं। अब ये दूसरा बिंदु यहाँ पे आता है एप्लीकेंट अपडेट एप्लीकेंट अकाउंट डिटेल। इसके लिए साथियों यहाँ पे जो हम लोग श्रमिक मनरेगा में डिमांड जो लगाते हैं उन लोगों के जिनके खाते फ्रीज नहीं होते हैं, यहाँ से हम उन लोगों का खाता फ्रीज करेंगे। तो ये जो D2 का बिंदु है इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में
यहाँ पे दो तरह से आ रहा है, एक पॉइंट एक और ये पॉइंट दो। ये पॉइंट दो है और ये पॉइंट एक है। तो पॉइंट एक पर ये यहाँ पे जो हमें खाते फ्रीज करने हैं, यहाँ पे जो नॉर्मली खाते जो नया जॉब कार्ड बनता है या किसी का खाता पहले से कभी फ्रीज नहीं हुआ है, उसका खाता हम यहाँ से फ्रीज करेंगे। पॉइंट एक वाले पे ये कॉमर्शियल आरआरबी बैंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपकी जो भी बैंक होगी यहाँ पे क्लिक करेंगे, और आपकी बैंक मान लीजिए बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, तो इस पर क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में उनका आईएफएससी जो कोड होगा उसे सर्च करेंगे। आईएफएससी कोड सर्च करने के लिए इस तरह से जब सर्च करेंगे, आपका सर्च हो जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो आप पूरा आईएफएससी कोड डाल दीजिएगा, उसके बाद आप लोग सर्च कर सकते होंगे। अब मान लीजिए मेरा आईएफएससी कोड मुझे पता है, JEO से सर्च हो जाता है, तो उसके लिए मैं सर्च कर रहा हूँ। कुछ समय लग रहा है साथियों। जब तक ये एफएससी सर्च हो रहा है तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे कि मेरा चैनल आगे बढ़ सके और मेरा हौसला बढ़ सके। ये साथियों, ये देखिए मेरा ये आईएफएससी कोड यहाँ पे आ गया है, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे किसी जैसे ये दिखा रहा है नीचे, ये जॉब कार्ड लिख के आ रहे होंगे जो भी आपके खाते फ्रीज नहीं होंगे, तो मान लीजिए मुझे एक खाता ये 4526 ही मैं लिख ले रहा हूँ, इसी को मान लीजिए मुझे इसका अकाउंट जो है फ्रीज करना है। उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, और ये पिता पुत्र दो लोग हैं जिनके दोनों को अकाउंट फ्रीज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आप शो करना चाहेंगे, जिसको सर्च करेंगे, यहाँ पे वही आएगा, सर्च होगा जिसका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, वेरीफाई नहीं होगा, फ्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें इनके, अगर इनके दोनों के एक ही बैंक में अकाउंट है, मान लीजिए ग्रामीण बैंक में ही अकाउंट है, तो इन दोनों पर हम क्लिक कर देंगे, और इनका खाता जो भी होगा, मान लीजिए 56 0 50 1 4 0 और XYZ कुछ भी हो सकता है, ये खाता इनका यहाँ पूरा डाल देंगे। इसी तरह से इनका भी खाता यहाँ पे वेरीफाई यानी दोबारा डालना पड़ेगा, जिससे कि खाता कंफर्म हो जाए, गलत ना हो। इनका पूरा खाता जो भी है यहाँ पे जो अंक बचे वो भी डाल देंगे। और अगर दोनों का एक ही बैंक में खाता है तो सबसे पहले हाँ इनका नाम भी डाल देंगे। यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं, या कॉपी ना करें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इनका भी खाता नंबर जो भी है वो डाल देंगे। एक ही बैंक का है तो एक ही बैंक का खाता जो भी होगा वो डालेंगे। मान लीजिए 56 0 50 1 4 0, ये इनका खाता। XYZ आगे कुछ भी अंक हो सकते हैं। इस तरह से खाता डाल दिया, और उसके बाद इनका नाम, उनका जैसे मैंने यहाँ से उठाया था इनका, चलो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ANIL अनिल, KUMAR कुमार, इस तरह से। ठीक है साथियों। अब यहाँ पे जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे, ये अपडेट वाला बटन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आपका ये दोनों खाते फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, अगर इन दोनों के खाते अलग अलग बैंक में हैं तो कृपया करके दोनों के खाते अलग अलग फ्रीज होंगे। मान लीजिए निर्मल सिंह का खाता जो है वो बड़ौदा ग्रामीण बैंक में है, और जो अनिल है इनका खाता स्टेट बैंक में है। तो उसके लिए अभी मैं करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अपडेट करेंगे तो निर्मल सिंह का तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन अनिल का अपडेट नहीं होगा, क्योंकि इनका जो है ग्रामीण बैंक का खाता, वो स्टेट बैंक का खाता था। तो यहाँ से इनको मैं इसी जॉब कार्ड को दोबारा सेलेक्ट करूँगा। एक नाम के खाता को मैंने अपडेट कर दिया, और उसके बाद मैं दूसरे नाम के खाते के लिए मैं SBI को सिलेक्ट करूँगा। STAT, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, और जिस बैंक में होगा उसका IFSC यहाँ पे सेलेक्ट कर खोजूंगा। ये यहाँ से देखिए स्टेट बैंक वकेड़ा का IFSC आ गया है। इसी तरह से अगर ये निर्मल का मैंने वेरीफाई कर दिया था, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ अनिल का करके दिखाना है। निर्मल के में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी हम लोगों को। अब अनिल का करना है, क्योंकि अनिल का स्टेट बैंक में खाता था, इसलिए हमें ये दोबारा चुनना पड़ा। अगर एक ही बैंक के खाते होते तो दोनों को हम एक ही बार में फ्रीज कर देते। अब यहाँ पे इनका जो भी खाता होगा XYZ डाल देंगे, मान लीजिए इस तरह से ये, और यहाँ पे ये अब सेम ही डालना पड़ेगा, मैं ऐसे भी डाल दे रहा हूँ। और यहाँ पे ये अपडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही ये अनिल का खाता अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे खाता वेरीफाई अपडेट कर देंगे, लेकिन खाता अपडेट तो हो जाएगा,
लेकिन फिर उसके बाद भी इनका खाता फ्रीज नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि अपडेट करने के बाद में हमको वेरीफाई करना पड़ता है, और वेरीफाई कराने के लिए हमें जो है कंप्यूटर ऑपरेटर महोदय से ही करवाना पड़ेगा, जो ब्लॉक में हम जो काम करते हैं। यहाँ से खाता अपडेट करने के बाद में उसके बाद आपको जो है कंप्यूटर महोदय से संपर्क करिएगा और उनसे कह दीजिएगा कि खाते को वेरीफाई कर दें। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो दूसरा ऑप्शन था मैं उसके लिए बताना चाहूँगा, इसमें कुछ नहीं है, सेम कंडीशन है, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि जो अकाउंट हमारे वो रिजेक्ट हो जाते हैं, और वहाँ से जब रिजेक्ट अकाउंट हो जाता है तो अपने आप अनफ्रीज कर दिया जाता है। तो उस रिजेक्ट अकाउंट के लिए अगर आपको फ्रीज करना होगा तो वो यहाँ से क्लिक करेंगे। नॉर्मल अकाउंट यहाँ से फ्रीज करेंगे और रिजेक्ट अकाउंट जो है यहाँ से फ्रीज करेंगे सेकेंड ऑप्शन से। तो यहाँ पर देखेंगे, आगे जाएंगे, सेम वही उसी तरह से सब कुछ खुलेगा। ठीक है, वही बैंक सेलेक्ट करनी होगी, वही एफएससी ढूंढना पड़ेगा, वही जो कोड आएगा वो डालना पड़ेगा। ठीक है, एफएससी का सर्च करके, और वहीं पे यहाँ पे फैमिली आईडी मान लीजिए वही फिर से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 4526, इस तरह से। चूँकि यहाँ पे मैंने ये बनारस डाल दिया, लॉगिन मेरा यहाँ पीलीभीत का, इसलिए यहाँ पे ये नहीं मिला। अगर मैं यहाँ पे दूसरी बैंक डालता हूँ, जैसे ग्रामीण बैंक ही डाल दे रहा हूँ, देखिए फिर से खुल जाएगा ये। वही कंडीशन है सब, ये इस तरह से। लेकिन अब ये इसलिए यहाँ पर इसलिए नहीं खुल रहा है साथियों, क्योंकि मेरे पास कोई रिजेक्ट ट्रांजेक्शन का खाता है ही नहीं, और हम यहाँ पे रिजेक्ट ट्रांजेक्शन का खाता चुन रहे हैं। ठीक है साथियों, ठीक। अब इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा खाता फ्रीजिंग का हो गया, आधार सीडिंग का हो गया। इसके अलावा अब यहाँ पे ये तीसरा